हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। इससे प्रीवियस क्लास में हमने सेलेक्टर्स की सिंटैक्स के बारे में सीखा था। सेलेक्टर्स के सिंटैक्स क्या होता है, क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, क्या वैल्यूज़ होती है, क्या आपके डिक्लेरेशन ब्लॉक कहलाता है। ठीक है, तो ये हमारी प्रीवियस क्लास में हमने सीखा था। अब हमने सीख लिया है कि सेलेक्टर्स अलग होते हैं और डिक्लेरेशंस अलग होते हैं। आज हम जिस न्यू टॉपिक के बारे में बात करने जाएंगे वो है हमारे CSS सेलेक्टर्स के टाइप्स। CSS सेलेक्टर्स में हमें बहुत से टाइप्स दिए गए हैं। आज हम उनमें से कुछ टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे, बाकी के हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। यहाँ पे आपको CSS सेलेक्टर्स के टाइप्स बता रहे हैं, कितने टाइप्स के हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पे यूनिवर्सल सेलेक्टर दिया गया है आपको। फर्स्ट हो गया आपके पास यूनिवर्सल सेलेक्टर, सेकंड ID सेलेक्टर, टैग सेलेक्टर, क्लास सेलेक्टर्स, सब सेलेक्टर्स, एट्रीब्यूट सेलेक्टर्स एंड ग्रुप सेलेक्टर्स। हमारे पास ये डिफरेंट टाइप्स के सेलेक्टर्स होते हैं। CSS के आज के हम सेशन में हम जानेंगे इन डिफरेंट टाइप्स के सेलेक्टर्स में से कुछ सेलेक्टर्स के बारे में, बाकी के हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आ रहा है हमारे सामने यूनिवर्सल सेलेक्टर। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, यूनिवर्सल यानी बहुत ही ज़्यादा वाइड। यानी इस सेलेक्टर का अगर आप यूज़ करते हैं तो आप पूरी जो भी आपने प्रोग्राम बनाया होगा उस पर एक साथ फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, यानी इसके स्टार्टिंग कैसे होगी, जैसे द यूनिवर्सल सेलेक्टर रिटर्न एज एस्टेरिक। यहाँ पे आपको एस्टेरिक सिंबल दिख रहा है, ये स्टार का, जिसे स्टार सिंबल भी कहते हैं। द यूनिवर्सल सेलेक्टर रिटर्न एज एस्टेरिक और स्टार सिंबल मैचेस एवरी सिंगल एलिमेंट ऑन दी पेजेस। यानी आपके हर सिंगल एलिमेंट पर भी आपका ये जो आप सेलेक्टर अप्लाई करेंगे वो मैच होएगा। This selector is often used to remove the default margins and paddings from the elements for quick testing purpose. यह जो सेलेक्टर्स आपका यूज़ किया जाता है ये आपके डिफ़ॉल्ट मार्जिन को रिमूव करने के लिए और पैडिंग्स फ्रॉम द एलिमेंट्स के पैडिंग्स को रिमूव करने के लिए क्विक टेस्टिंग पर्पस के लिए यूज़ में लिया जाता है। यानी आप इस सेलेक्टर के थ्रू क्या कर सकते हैं, आपके पूरे होल डॉक्यूमेंट पे, होल एलिमेंट्स पर एक साथ फॉर्मेटिंग अप्लाई करवा सकते हैं। सभी पर अगर आप एक साथ प्रॉपर्टीज वैल्यूज असाइन करवाना चाहते हैं तो आप इस सेलेक्टर का यूज़ करते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे सिंटैक्स में दिख रहा है, यहाँ पे एस्टेरिक सिंबल लगाया गया है, फिर कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट करें और फिर यहाँ पे आपको क्या देनी है, स्टाइल प्रॉपर्टीज देनी है, जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में देखा है, और कर्ली ब्रेसेस क्लोज करने हैं। इधर एग्जाम्पल दे रहे, जैसे सिंटैक्स का किस तरह आपको देना है एग्जाम्पल। कर्ली ब्रेसेस लगाए आपने, उससे पहले एस्टेरिक लगाया और यहाँ पे प्रॉपर्टीज आपने कलर और वैल्यू दे दी है ब्लू और कर्ली ब्रेसेस कर दिए क्लोज। देखिए यहाँ पे एक HTML का प्रोग्राम लिखा गया है, HTML स्टार्ट करा गया है, हेड टैग लिखा गया है और उसके बीच में हेड में हम क्या लिख रहे हैं, यहाँ पे स्टाइल लिख रहे हैं। नीचे बॉटम में आपको दिख रहा होगा हमने एक हेडिंग और पैराग्राफ लिए और एक और पैराग्राफ लेके उसे क्लोज करा है। अब हम यहाँ पे स्टाइल टैग लिखते हैं। स्टाइल टैग के बीच में अब हम जिस एस्टेरिक वाले को सीख रहे हैं तो हमने क्या लगा दिया, यहाँ पे एस्टेरिक लगा दिया। एस्टेरिक के बाद हमने कर्ली ब्रेसेस लगा के हमने प्रॉपर्टीज़ एंड वैल्यूज़ असाइन करी है हमारी वेबसाइट के लिए। फॉर एग्जांपल कलर हम ग्रीन रखवाना चाहते हैं तो हमने यहाँ पे ग्रीन रखवा दिया। अलाइनमेंट सेंटर, तो अलाइनमेंट आपने रखवा दिया यहाँ पे सेंटर। इसी तरह फॉन्ट साइज हमने 20 पिक्सल दी है और फॉन्ट साइज हमें यहाँ पे 20 पिक्सल के अकॉर्डिंग दे रखी है। कलर यहाँ पे अपन रेड करके देखें अगर एक बार तो आपको दिखेगा, आप ब्राउज़र पे जाके रिफ़्रेश करेंगे। सबसे पहले आप सेव कर दीजिए, ब्राउज़र पे जाके रिफ़्रेश करेंगे तो देखिए ये हो गया है रेड कलर। यानी पूरे आपके डॉक्यूमेंट पर एक ही साथ हमने क्या कर दिया है, एस्टेरिक सेलेक्टर के थ्रू क्या कर दिया है, हमने फॉर्मेटिंग अप्लाई करी है। तो इस तरह से आप एस्टेरिक का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट सेलेक्टर हमारा है ID सेलेक्टर। This selector is used to select the ID attribute of an HTML element for selecting the specific element। यानी ID सेलेक्टर हम क्या कर सकते हैं, हमारे किसी भी एलिमेंट को, HTML एलिमेंट को स्टाइल देने के लिए हम ID एट्रीब्यूट्स का यहाँ पे यूज़ करते हैं। ID में आप कुछ भी दे सकते हैं बट स्टार्टिंग में आप नंबर्स का यूज़ नहीं कर सकते। This selector is always written with the
हैशटैग कैरेक्टर फॉलोड बाय द आईडी ऑफ द एलिमेंट। यानी ये जो सेलेक्टर, इस सेलेक्टर का हम यूज़ करते हैं, उससे पहले हमें हमारे स्टाइल में क्या लिखना होता है, हैशटैग का यूज़ करना होता है, तभी वो क्या कहलाता है, एक पर्टिकुलर आईडी को डिफाइन कर सकते हैं। हैशटैग लिखने के बाद हम क्या करते हैं, हमारी जो भी आईडी हमने हमारे एलिमेंट्स के लिए दी होगी, वो आईडी हमें डबल इन्वर्टेड वहाँ पे असाइन करनी होगी। उसके बाद हमें स्टाइल वहाँ पे सेट करनी होगी। ठीक है, हैशटैग का यूज़ यहाँ पे आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। जैसे इससे पहले यूनिवर्सल में आपने एस्टेरिक का यूज़ करा था, आईडी सेलेक्टर में हम हैशटैग का यूज़ करते हैं। अब नोट यहाँ पे दिया जा रहा है, डोंट इंक्लूड एनी स्पेस बिटवीन दी हैशटैग एंड दी स्टाइल नेम। यानी स्टाइल नेम और हैशटैग के बीच में आपको स्पेस नहीं देना है। फॉर एग्जांपल, आप जैसे हैशटैग लिख रहे हैं, तो हैशटैग लिखेंगे जब भी, तो वहाँ पे आपको स्पेस नहीं देना है। यहाँ पे स्पेस देंगे तो आपका ये स्टाइल अप्लाई नहीं होगी। तो जस्ट आपको हैशटैग लिखने के बाद आपका जो भी आईडी आपने दी होगी नेम, उस आईडी का नेम आपको यहाँ पे लिखकर कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करके फॉर्मेटिंग के लिए ऑप्शन यहाँ पे देना होगा और कर्ली ब्रैकेट्स क्लोज करने होंगे। एक सिंटैक्स देख लेते हैं इसका। सिंटैक्स ऑफ आईडी सेलेक्टर, यहाँ पे सिंटैक्स दिया जा रहा है, हैशटैग आईडी आपने यहाँ पे दे दिए, कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट करें, कलर आपने यहाँ पे प्रॉपर्टीज में रेड दे दिया है और वैल्यू दी है रेड। इसी तरह टेक्स्ट अलाइन दिया है आपने प्रॉपर्टीज में एंड वैल्यूज दी है आपने सेंटर। यानी आपके जहाँ जहाँ भी आईडीज आपने दे रखी है, वहाँ पर क्या हो जाएगी, ये फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाएगी। एग्जाम्पल के लिए देखिए, आपके सामने स्क्रीन पर वही हमारा पुराना वाला टेक्स्ट HTML प्रोग्राम है। हमने कर्ली ब्रेसेस के अंदर फॉर्मेटिंग पहले से यहाँ पे लिख रखी है। अब हम क्या देंगे, यहाँ पे आईडी असाइन करेंगे। देखिए, मैं हेडिंग 1 में आईडी दे रही हूँ। आईडी क्या दे दिया मैंने, डबल इन्वर्टेड कॉमा में यहाँ पे जो भी आपको सही लगी उस टाइप की आप आईडी दे सकते हैं। यहाँ मैं अपनी इच्छा से मान लीजिए हेड आईडी मैंने दे दी है, यहाँ पे लिख दिया हेडिंग 1, ताकि पता चले कि मैंने इस टेक्स्ट को अलग से आईडी दे दी, असाइन कर दी है। तो यहाँ पे आईडी लिख दी मैंने, हेड 1। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल डमी। अब जहाँ मैंने पहले एस्टेरिक लगाया था, वहाँ मुझे क्या लगाना पड़ेगा, सबसे पहले हैशटैग लगाना पड़ेगा और उस आईडी का नेम लिखना होगा जो कि मैंने अभी नीचे असाइन करी है। तो यहाँ पे मैंने हैशटैग लगा के आईडी में लिख दिया है हेड 1। अब एक बार इसको सेव करके हमारे ब्राउज़र पर हम इसे रन करके देखते हैं कि क्या हमें इसका आउटपुट मिल रहा है। अभी केवल हेडिंग 1 पे ही हमने आईडी असाइन करी है। इसे ओपन विथ करते हैं हम ब्राउज़र पे जाके, तो देखिए हेडिंग 1 पर ही केवल हमारी फॉर्मेटिंग हुई है। ठीक है, अब जैसे कि मान लीजिए हम किसी दूसरे पैराग्राफ पे या दूसरे किसी भी टैग के आगे इसी हेडिंग आईडी अप्लाई करवाना चाहते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, वहाँ पे सेम लिख देंगे आईडी, हमने उसको भी क्या दे दिए, हेड 1। तो हेड 1 पे जो जो फॉर्मेटिंग करवानी होगी आईडी पे, यानी फर्स्ट पे दी थी और लास्ट पे दी है, तो देखिए दोनों पे ब्राउज़र पे आपको क्या शो हो रही है, यहाँ पे आईडी के थ्रू फॉर्मेटिंग। थर्ड हमारा आ रहा है टैग सेलेक्टर। The tag selector is used to redefine existing HTML tags। यानी टैग सेलेक्टर का हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, जो हमारे पहले से एग्जिस्टिंग HTML के टैग्स होते हैं उन पे हम अगर कोई फॉर्मेटिंग अप्लाई करवाना चाहते हैं डायरेक्ट हमारे CSS के थ्रू, तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे टैग्स का यूज़ करते हैं। जहाँ हमने फॉर्मेटिंग करी उससे पहले HTML टैग को लिख देते हैं, तो वो हम वापस हमारी जो भी हमने स्टाइल दी होगी उसे रीडिफाइन करने के लिए हम टैग सेलेक्टर का यूज़ करते हैं। When you use the tag selector, the style definition is applied automatically to any text or other elements that's been formatted with the corresponding टैग। यानी जो भी आपने टैग वहाँ पे लिखा होगा आपके CSS स्टाइल्स में, तो वो क्या होगा, आपके जहाँ जहाँ भी वो टैग्स होगा, ठीक है, जहाँ जहाँ वो टैग होंगे उन टैग्स पर ऑटोमेटिकली ये फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाएगी। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, अब हम टैग सेलेक्टर के बारे में बात करेंगे। जहाँ पे हमने हमारी आईडी लिखी थी
वहाँ पे अब हम क्या लिख देंगे, उस टैग का डिफाइन कर देंगे जिसको भी हम फॉर्मेटिंग करवाना चाहते हैं। हम यहाँ से हमारे पुरानी एडिटिंग यानी आईडीज़ को क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। ये वही पुराना हमारा HTML का प्रोग्राम है। अब आप जिस भी टैग को फॉर्मेट करवाना चाहते हैं तो उस टैग को देख लीजिए, इसका आपका आउटपुट इस तरह से शो हो रहा है। एकदम रिफ्रेश करने पर हमने सारी हेडिंग्स हटा दी है हमारी आईडीज़। अब आप जिस भी तरीके से अपने टैग्स को फॉर्मेटिंग करवाना चाहते हैं, जिस भी टैग को, ठीक है, यहाँ पे H1 दिख रहा है आपको, पैराग्राफ 1 दिख रहा है और एक और पैराग्राफ दिख रहा है। यहाँ पे अगर हम टैग लिख देते हैं हमारा P, ठीक है, ओनली P यानी पैराग्राफ वाले टैग्स पर क्या हो जाए, फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाए। ब्राउज़र पे जाएंगे, कंट्रोल एस से सेव करा और हम यहाँ रिफ्रेश करेंगे तो देखिए पैराग्राफ वाले पे फॉर्मेटिंग अप्लाई हो गई है, जो भी हमने हमारे कर्ली ब्रेसेस में रख रखी है। अब अगर आप पैराग्राफ वाले पे नहीं करवाना चाहते, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है दिस इज़ द पैराग्राफ, ठीक है, आपको 2 पैराग्राफ थे, उन दोनों पे आपको रेड कलर में जो भी फॉर्मेटिंग थी आपको शो हो गई थी। अब आप यहाँ पे अगर पैराग्राफ नहीं हेडिंग को रखवाना चाहते हैं, चाहे जितनी भी आपके डॉक्यूमेंट में हेडिंग 1 है, तो यहाँ से क्या होगा, उन सभी हेडिंग 1 पे क्या हो जाएगी, आपके फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाएगी। रिफ्रेश करेंगे ब्राउज़र, यहाँ पे आके सेव कर देते हैं एक बार, हेडिंग 1 दे दिए, रिफ्रेश करेंगे तो देखिए वो फॉर्मेटिंग केवल आपकी हेडिंग्स पर ही अप्लाई हुई है। यानी आपके डॉक्यूमेंट में जहाँ जहाँ हेडिंग 1 होगी उस पर्टिकुलर टैग की फॉर्मेटिंग चेंज हो जाएगी।